नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गरिमा गर्ग और स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या बिल यानी यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी की थी। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्न। इस नीति का ड्राफ्ट यूपी स्टेट लॉ कमीशन की वेबसाइट पर लोगों के इसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव मंगवाने हेतु डाला गया था। यदि आप भी इस नीति में कोई परिवर्तन या इसे बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पर उसे भेज सकते हैं। हमने ये मेल आईडी बिल ड्राफ्ट के पीडीएफ सहित नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। इस बिल के तहत उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ प्रावधान है। इस बिल के प्रावधान सिर्फ उन शादीशुदा जोड़ों पर लागू होंगे जिनमें आदमी की उम्र 21 या उससे ज्यादा और औरत की उम्र 18 या उससे ज्यादा होगी। इस बिल द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ऐसा कोई भी सरकारी व्यक्ति जिसके 2 या 2 से कम बच्चे होंगे उसे अपनी पूरी सर्विस के दौरान सामान्य वृद्धि के अलावा 2 बार वेतन वृद्धि मिलेगी। साथ ही उन्हें 12 महीने की मैटरनल या पैटर्नल लीव मिलेगी एज द केस में भी, जिनमें उनकी पूरी सैलरी और अलाउंसेस बरकरार रहेंगे। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत इन लोगों के एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे कई और लाभ हैं जो इन लोगों को दिए जाएंगे। ये तो रही बात उनकी जो इस नीति को अपनाएंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। जो ये नीति नहीं अपनाएंगे वे उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थानीय चुनाव यानी लोकल इलेक्शन के प्रतियोगी नहीं बन पाएंगे। वे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और जो पहले से ही सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें प्रमोशन मिलने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि उन्हें किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इस बिल में सरकार की ड्यूटीज की एक सूची भी दी गई है, जिसमें से कुछ हैं लोगों के समक्ष कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें उचित दामों पर उपलब्ध करवाना, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देना, सभी प्रेगनेंसी, डिलीवरीज, जन्म और मृत्यु की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करना आदि। इसके अलावा सभी सेकेंडरी स्कूल्स में जनसंख्या नियंत्रण पर एक विषय आरंभ करने की भी बात इस ड्राफ्ट में की गई है। इस ड्राफ्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में समानता और सभी के जीवन की कुछ बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई इत्यादि पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि वहां के पारिस्थितिक और आर्थिक साधन सीमित हैं। इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सरकार के रडार में है। इस बिल का एक उद्देश्य होगा उत्तर प्रदेश में टोटल फर्टिलिटी रेट कम करना। फिलहाल यूपी में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 है, जिसे 2026 तक
2.1 और 2030 तक 1.9 करने का निशाना साध रही है योगी सरकार। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो TFR 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर TFR 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। परंतु इस नीति पर कई संगठनों ने लाजमी सवाल भी उठाए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने यूपी स्टेट लॉ कमीशन को चिट्ठी लिख इस ड्राफ्ट से सेक्शन 5, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 7 हटाने की मांग की है। इन सेक्शन में जिनका केवल एक बच्चा होगा उनके लिए कुछ प्रोत्साहित प्रावधान है। वीएचपी के अनुसार इससे हमारी जनसंख्या सिकुड़ जाएगी और कार्यकारी जनसंख्या पर दबाव बढ़ जाएगा। अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच संतुलन भी बिगड़ सकता है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुटरेजा के अनुसार इस नीति से हमारे देश का सेक्स रेशियो बिगड़ सकता है, क्योंकि आज भी समाज में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बिल को केवल एक चुनावों के लिए एजेंडा बताया। बीएसपी की मायावती के अनुसार यदि योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इतनी ही सीरियस थी तो उसे एक कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। कांग्रेस की सलमान खुर्शीद ने भाजपा के सभी नेताओं से ये घोषित करने की मांग की कि उनके खुद के कितने बच्चे हैं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार यूपी भाजपा के 50% से भी ज्यादा विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। आपको बता दें कि ये बिल पब्लिक नोटिफिकेशन यानी गैजेट में छपने के 1 साल बाद लागू होगा। इसके लिए एक स्टेट पॉपुलेशन फंड भी तैयार किया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले सभी देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द ऑट रिंग। धन्यवाद।